नमस्कार जी। आज मैं अपने मंदिर से शुरुआत कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। ये मेरे दीक्षा गुरु है बाल बाबा जी। इनको कोटि कोटि नमन। इनसे मैंने दीक्षा पाई है अपने गुरु ओम जी। ओम। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं आपको योग की महिमा बताऊंगी। पहले भी मैंने योग के ऊपर बात की थी कि मैं योग प्राणायाम से ठीक हुई हूँ और आज आपके सामने हूँ। मेरा ये वीडियो बनाना यही मकसद है कि मुझको देखकर सारे प्रेरित हों कि मैं कैसे ठीक हुई हूँ। सभी को योग प्राणायाम करना चाहिए। मैं भी सुबह उठकर, मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह उठकर घंटा 1-1.5 घंटा योग करती हूँ। उसके बाद अपने घर के काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर मैं पाठ पूजा करके अपने घर का और काम करती हूँ। पता नहीं आपको हमारी वीडियो कैसे लगेगी। हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हम तो यही है कि आपको बताएंगे कि योग प्राणायाम करो सभी भाई बहन, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और अच्छी तरह से अपने घर के सारे काम करती हूँ, जबकि मैं इतने साल बेड पे रही। सुबह उठकर सभी बहन भाइयों को गर्म पानी पीना चाहिए और योग प्राणायाम करना चाहिए। आस्था टीवी के ऊपर स्वामी जी 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक आते हैं। असाध्य रोग हो जिन भाई बहनों को, वो टीवी के सामने बैठकर देख कर के करें। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप जब ठीक होने लगोगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैं योग प्राणायाम से फ्री की दवाई है। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी सेहत के बारे में कि ये हमारा रोग है, इसके लिए क्या दवाई की ज़रूरत है, कौन सा हमें योग प्राणायाम करना चाहिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया टीवी में उनका प्रोग्राम रोज़ आता है, आप उसको भी सुन सकते हैं। वहाँ पर भी देख कर के आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। मैं 2007 से लेके दवाई मैं खाई 2009 तक भी, 9 में भी खाई और 11 तक मैं खाती रही। पतंजलि में जाती रही, बार बार शिविर लगाती रही, तो मुझे बहुत आराम हुआ। मेरे सिर में बहुत पेन होती थी, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। मैंने बहुत इलाज कराया मेरे यही, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब मैं पतंजलि जाने लगी, वहाँ से मैंने योग प्राणायाम किया। करते करते फिर मेरा माइग्रेन भी हट गया और बवासीर भी अपने आप ख़त्म हो गई और मैं खुश रहने लगी। मेरा शरीर भी ठीक हो गया। नहीं तो मेरी ज़िंदगी बेकार थी। जब मेरे को गठिया हो गया तो मैं बेड पे ही ज़्यादा देर रहती थी। मेरे बच्चों थोड़ी सी, मेरा कज़न ब्रदर डॉक्टर है, उसने मुझे दवाई देना शुरू किया। उसने बोला कि बहन आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर मैंने बोला कि भैया अब तो मेरे को आपकी ये दवाई भी असर नहीं करती। तो बोले आप 50 ml से 100 ml की दवाई खाओ। बहुत टाइम मैंने वो खाई, थोड़ा सा काम होता था, उसके बाद दवाई का असर ख़त्म हो जाता था, लेकिन जड़ से मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये आयुर्वेदिक अपनाया अपनी ज़िंदगी में।
ये जैसे भी स्वामी जी आप बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक से हमारी जो बीमारियां हैं वो जड़ से समाप्त होती हैं। एलोपैथी से हमारी बीमारियां जड़ से नहीं मिटती, हमें पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती है, तब हमें रिलीफ मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इसलिए अगर किसी ने अपने बीमारी को दूर करना है, पूरा ख़त्म करना है, तो आप भाई बहनों को आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाना पड़ेगा जीवन में, और योग प्राणायाम करना पड़ेगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी धीरे धीरे सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। पहले मेरे को भी ऐसे लगता था कि मैं दवाई खाती हूँ, कोई असर नहीं हो रहा। 6 महीने कुछ भी ऐसा और मेरे को फील नहीं हुआ कि आराम हो रहा है। फिर मेरे को किसी ने वो बोला कि जो देसी दवाई होती है उससे धीरे धीरे बीमारी ठीक होती है। स्वामी जी को भी मैंने सुना कि इतने साल लग गए, आपकी बीमारी अंदर है आपके, अभी इसको ख़त्म होने में टाइम तो लगेगा ही। फिर मैंने बड़े सब्र से बैठी रही, योग प्रणाम पे ध्यान दिया, हरिद्वार बार बार जाती रही। लेकिन जब मैं ठीक हो गई तो मैं योग की सेवा करने लग गई और मैं योग टीचर भी बन गई। सबको मैं योग सिखाती थी, बहुत कैंप लगाए और पतंजलि की हम सेवा में हाज़िर रहे इतने साल। अब 2-3 साल से मैं बाहर क्लासें लगाने नहीं जाती हूँ, इसलिए वैसे मैं खुद भी योग करती हूँ, औरों को भी बताती रहती हूँ, कहीं भी जाऊँ योग की बात करती हूँ। सबको यही बता, छोटी मोटी दवाइयाँ भी बता देती हूँ। बहुत से लोग मेरे को घर में आके भी पूछ लेते हैं कि बहन जी इसके लिए क्या चाहिए, कौन सा योग प्रणाम करना है, क्या दवाई खाना है। मैं स्वामी जी को सुन सुन कर सीख गई हूँ थोड़ा बहुत, और उनकी जो औषधि दर्शन है वो मेरे पास है। मैं सभी बहनों को गिफ्ट भी कर देती हूँ। वो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने खुद डॉक्टर बनो, अपनी फैमिली को खुद देखो, छोटे मोटे रोग अपने आप दूर करो, किसी को हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बहनें होती हैं वो पूरी फैमिली को अच्छी तरह से संभालती हैं। छोटे मोटे हमारे रोग है वो बहनें खुद ठीक कर सकती हैं। पूरे हौसले से, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से योग करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थोड़ा बाहर दिखाते हैं आपको कि मौसम बहुत ही सुंदर है, हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकल के आपको बताते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी थी आज दिन भर, और मेरी बेटी भी आई हुई है, उनके बच्चे। पता नहीं मैं कैसा लगा आपको। वैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ, पंजाब की हूँ। पंजाबी में इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि पंजाबी सबको समझ नहीं आती, हिंदी सबको समझ आ जाती है, मेरी मिक्स हो जाता है पंजाबी भी हिंदी भी, इसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मैं फिर भी सबसे बातें करूँगी मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपसे बात करूँगी, किसी को कोई फ़ायदा ही हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा उससे। अगर किसी को आराम हो गया तो आप सभी को, छोटे बहन भाइयों को मेरा ओम और बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। बताना आपको कैसा लगा।